नमस्कार दोस्तों। इस बार की जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इस बार भी अफगानी तालिबान भारत की जीत पर खुशियां मना रहे थे। अगर 1971 की तरह इस बार भी सीज फायर नहीं हुआ होता तो इस बार भी भारतीय फौज लाहौर में नाश्ता कर रही होती, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका तालिबान को बड़ा दुख है। तो इसका वजह क्या है, आइए देखते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। ये जो उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है, नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कहा गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी को फोन किया। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये पॉज है। अफगानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता हुआ है और ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, पहला इस लेवल के ऊपर राब्ता हुआ है। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं फोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इंडिया क्या सोच रहा है? क्या प्लानिंग हो रही है? बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को इन लोगों ने तबाह किया। पाकिस्तान के लिए जो अहम मसला बना हुआ है वो है पानी का, और ये जंगबंदी मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का मसला जो है उसका क्या बनेगा? भारत अब भी अपने फैसले से पीछे हटने को नजर नहीं आता। इस लेवल के ऊपर राब्ता बहाल होना और पहला राब्ता होना, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन है। पाकिस्तान कैसे शुरू करे या भारत राजी भी होता है बात करने पे नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात है। पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए। जब ये तय पा गया कि डीजीएम कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से। सीज फायर के मामला, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। Pakistan lost 35 to 40 military personnel in fighting. This coming to us via Reuters. यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। ब्राह्मोस मिसाइल आए, अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था। लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। किस तरह कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान को कहा कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पहलगाम का जो दहशतगर्दी का वाकया था उसको आपने कंडेम किया, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो ये अटेम्प्ट्स हो रही हैं और इंडिया के खिलाफ, इसके ऊपर भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया वांट्स टू क्लैरिफाई कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक मिसाइल अफगानिस्तान को जाके लगा है, वो कह रहे हैं कि हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं और ये जानबूझ के पाकिस्तान करना चाहता है या पाकिस्तान करवा रहा है। यहाँ पर वो ये आमिर खान मुत्तकी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इन बेबुनियाद जो खबरें हैं उन पर यकीन नहीं किया, जिसका मकसद अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना था। लेकिन किसने किस स्टेटमेंट क्या कहा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस लेवल के ऊपर राब्ता बहाल होना और पहला राब्ता होना,
ये क्या सिग्निफाई करता है? ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन है, क्योंकि बात को जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बुल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है। 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से, उधर से 60-70-80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से और अपने। तो दोस्तों, 1971 की जंग में जब पाकिस्तानी 93,000 फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया था, तो अफगान तालिबान ने जमकर जश्न मनाया था। वही स्थिति इस बार भी थी। भारत की फौज लाहौर जाकर नाश्ता कर सकती थी। अफगान तालिबान इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे। पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी ठिकाना भारत द्वारा तबाह हो रहा था, उधर अफगानी तालिबान खुशी से झूम उठते थे। असल में अफगानी तालिबान पाकिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए और अमेरिका से डॉलर पाते रहने के लिए इन तालिबानों का इस्तेमाल करता रहा। सालों से जब तालिबान का नाम मुजाहिदीन था, तब से पाकिस्तान 1971 तक कश्मीर के लिए तालिबानों को भारत से लड़ने के लिए जंग में भेजते रहे थे, लेकिन बदले में तालिबानों को उसने कुछ नहीं दिया। जब 1971 की जंग में पाकिस्तान भारत के हाथों मात्र 13 दिन के अंदर बुरी तरह पराजित होकर सरेंडर किया था, तब तालिबान ने इसे पाकिस्तान पर अल्लाह का कहर बताया था। तब से अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना कट्टर जानी दुश्मन मानता है। इस बार भी तालिबान चाहता था कि भारत पाकिस्तान को रौंदते हुए पीओके पर कब्जा कर ले और लाहौर में बैठकर नाश्ता करे। लेकिन जब भारत ने इस बार भी सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर युद्ध रोक दिया, तो तालिबान बड़े दुखी हुए। इस बार भी पाकिस्तानी सेना टूट चुकी थी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के पैर पड़ रहा था कि सीज फायर करवा दो। तालिबान को लगता था कि पाकिस्तान उनके जिन जमीनों के टुकड़े को अपना बताकर हड़पे हुए है, अगर भारत जंग जारी रखता पाकिस्तान को धूल में मिला देने के लिए, तो वो जमीनें अफगान तालिबान को वापस से मिल जाते। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।